बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब बगदाद दुनिया का दिल कहलाता था। बगदाद के सबसे बड़े और बारोनक बाजार सूख उल जवाहर के बिल्कुल वसत में एक आलीशान दुकान थी, जिसका मालिक शेख मंसूर था। शेख मंसूर बगदाद का सबसे बड़ा जौहराती माना जाता था। उसकी दुकान में हीरे, जवाहरात और नीलम इस तरह सजे होते थे जैसे आसमान से सितारे टूटकर जमीन पर आ गए हों। शेख मंसूर अपनी दयानतदारी और पारसाई की वजह से पूरे शहर में मोहतरम था, और बड़े बड़े उमरा, यहाँ तक कि खलीफा के महल से भी लोग जेवरात की खरीदारी के लिए उसी के पास आते थे। शेख मंसूर के पास एक ऐसा हीरा था जिसे नूर ए बगदाद कहा जाता था। यह हीरा साइज में एक कबूतर के अंडे के बराबर था, और उसकी चमक ऐसी थी कि अंधेरे कमरे में भी उजाला कर दे। शेख मंसूर ने यह हीरा एक खास संदूकशे में मखमल के कपड़े में लपेट कर रखा हुआ था, और उसे सिर्फ खास मौक़ों पर ही निकाला जाता था। मौसम बहार की एक सुहानी सुबह थी। बाजार में हस्बे मामूल चहल पहल थी। दूर दराज के मुल्कों से आए सौदागर अपने ऊँटों पर माल लादे गलियों से गुजर रहे थे। शेख मंसूर अपनी दुकान पर बैठा एक गाहक को कुछ मोती दिखा रहा था। उसी दौरान एक अजीब ओ गरीब शख्स दुकान में दाखिल हुआ। उसने अपने सर पर एक बड़ा सा अमामा बांध रखा था, और उसके चेहरे का निचला हिस्सा एक कपड़े से ढका हुआ था, जैसे वह अपनी पहचान छुपाना चाहता हो। उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर तेज और बेचैन थीं। उस अजनबी ने शेख मंसूर से कहा, ऐ मोहतरम जौहराती, मैंने सुना है कि आपके पास एक ऐसा हीरा है जिसकी मिसाल मशरिक ओ मगरिब में नहीं मिलती। मैं एक दूर दराज सल्तनत के शहजादे का कारिंदा हूँ, और हम उस हीरे को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। क्या आप हमें वह नूर ए बगदाद दिखा सकते हैं? शेख मंसूर, जो हमेशा गाहकों की कद्र करता था, जरा हिचकिचाया। उसके दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा खौफ पैदा हुआ, लेकिन पेशावराना अखलाक के नाते उसने इनकार न किया। उसने अपने पीछे लगी भारी अलमारी खोली, उसमें से एक लोहे का छोटा संदूक निकाला और उसे मेज पर रख दिया। जैसे ही उसने संदूक खोला, पूरे कमरे में एक नीली सी रोशनी फैल गई। नूर ए बगदाद अपनी पूरी आब ओ ताब के साथ वहां मौजूद था। अजनबी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने हीरे को हाथ में लेने की ख्वाहिश जाहिर की। शेख मंसूर ने जैसे ही हीरा उसे थमाया, अचानक बाहर गली में एक जोरदार धमाका हुआ और लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। शेख मंसूर का ध्यान एक लम्हे के लिए बाहर की तरफ गया, और बस वही एक लम्हा काफी था। जब शेख मंसूर ने मुड़कर देखा तो दुकान खाली थी। वह अजनबी गायब था, और उसके साथ ही नूर ए बगदाद भी जा चुका था। शेख मंसूर के पांव तले से जमीन निकल गई। उसने चीख मारी, चोर चोर, मेरा हीरा चोरी हो गया। वह दीवाना वार दुकान से बाहर भागा। बाजार की पुरहजूम गलियों में हर तरफ लोग ही लोग थे, लेकिन वह नकाब पोश अजनबी कहीं नजर नहीं आ रहा था। शेख मंसूर ने शोर मचाकर सिपाहियों को इकट्ठा कर लिया। थोड़ी ही देर में बगदाद के कोतवाल के सिपाहियों ने पूरे इलाके का घेराव कर लिया। बाजार के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, लेकिन चोर गोया जमीन निगल गई या आसमान खा गया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बगदाद का सबसे कीमती हीरा चोरी होना कोई मामूली बात न थी। खलीफा तक बात पहुंची तो उन्होंने शहर के काजी वक़्त काजी अबू इशाक़ा को हुक्म दिया कि वह इस मामले की खुद इंक्वायरी करें और 3 दिन के अंदर चोर को गिरफ्तार करके हीरा बरामद करें। काजी अबू इशाक़ अपनी जहानत और गहरी नज़र के लिए मशहूर थे। जो कोई भी इस चोरी के बारे में सच्ची गवाही देगा या चोर का पता बताएगा, उसे 1000 सोने की अशरफियाँ इनाम दी जाएंगी, और अगर किसी ने चोर की मदद की तो उसे इबरतनाक सजा दी जाएगी। अगले दिन काजी के दरबार में लोगों का तांता बंध गया। बहुत से लोग इनाम के लालच में झूठी सच्ची कहानियां लेकर पहुंचे, लेकिन काजी की जौहराती नजरों से बचना आसान न था। शाम ढलने से पहले काजी के सामने 3 ऐसे लोग पेश किए गए जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने चोर को वारदात के बाद भागते हुए देखा है। पहला गवाह एक नौजवान तालिब-ए-इल्म था जिसका नाम जैद था। दूसरा गवाह एक अधेड़ उम्र का खुशहाल ताजिर था जिसका नाम उमर था, और तीसरा गवाह एक बूढ़ा, कमजोर और नाबिना फकीर था जिसे लोग बाजार के कोने पर बैठने की वजह से जानते थे। काजी साहब ने दरबार में खामोशी का हुक्म दिया और पहले गवाह
जैद को आगे बुलाया। काजी ने पूछा, ए नौजवान, तुमने चोर को कहाँ देखा और उसका हुलिया क्या था? जैद ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, आलिजा, मैं दुकान के बिल्कुल सामने वाले कुतुब खाने में बैठा था। जब मैंने शेख मंसूर की चीख सुनी, मैंने देखा कि एक शख्स दुकान से बाहर निकला और बरकर रफ्तारी से गली में भागा। उसने एक गहरी काली कबा पहनी हुई थी और उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। मैं उसके पीछे भागा, लेकिन वह मोड़ काटते ही नजरों से ओझल हो गया। काजी ने उसका बयान कलमबंद करवाया और फिर दूसरे गवाह उमर ताजिर को बुलाया। उमर ने हाथ जोड़कर कहा, जनाबे वाला, मैं अपनी घोड़ा गाड़ी पर बाजार से गुजर रहा था जब यह हंगामा हुआ। मैंने देखा कि एक शख्स भीड़ को चीरता हुआ गुजर रहा है। वह गैर मामूली तौर पर तवील कद था। उसका कद आम आदमियों से एक बालिश्त ऊंचा था। उसने एक थैला अपने सीने से लगा रखा था और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। गाजी ने दोनों के बयानों में तजाद महसूस किया, लेकिन वह खामोश रहे। आखिर में उन्होंने उस नाबिना फकीर को बुलाया। दरबार में मौजूद लोग सरगोशियां करने लगे। एक अंधा गवाही कैसे दे सकता है? उसने क्या देखा होगा? अंधे फकीर ने लाठी टेकते हुए आजिज़ी से सलाम किया और कहा, काजी साहब, मेरी आंखें तो नहीं हैं, मगर मेरे अल्लाह ने मुझे सुनने और महसूस करने की वह कहुवत दी है जो शायद आंखों वालों के पास नहीं। जब वह शख्स मेरे करीब से गुजरा तो मैंने उसे देखा तो नहीं, लेकिन मैंने वह सब कुछ जान लिया जो शायद ये दोनों न जान पाए हों। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब यह जानने के लिए बेताब थे कि एक अंधा चोर के बारे में क्या बता सकता है। दरबार ए आम में सन्नाटा छाया हुआ था। काजी अब्बू इशाक अपनी मसनद पर झुककर उस अंधे फकीर को गौर से देख रहे थे। लोग हैरान थे कि जिस शख्स को रास्ता चलने के लिए दूसरों की मदद चाहिए, वह इतनी बड़ी चोरी के बारे में क्या गवाही देगा। काजी ने नरम आवाज में पूछा, ऐ बुजुर्ग, तुम्हारा नाम क्या है और तुम उस वक्त कहां थे जब यह वाकया पेश आया? अंधे फकीर ने सहारा लेकर खड़े होते हुए जवाब दिया, आलिजा, लोग मुझे बाबा याकूब कहते हैं। मैं पिछले 20 सालों से सूकुल जवाहर के उस मोड़ पर बैठता हूं जहां से गली 2 हिस्सों में तकसीम होती है। जब शेख मंसूर की दुकान में हंगामा हुआ और चोर चोर की आवाजें आईं, तो लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन उन हजारों कदमों की चाप में मैंने एक मखसूस कदम की आहट सुनी जो बाकी सबसे अलग थी। काजी अब्बू इशाक ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, अलग? वह कैसे? बाबा याकूब ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और कहने लगा, जब इंसान तेजी से भागता है तो उसके दोनों कदमों की आवाज एक सी होती है, मगर वह शख्स जब मेरे करीब से गुजरा तो उसके कदमों की आहट मुसावी बराबर नहीं थी। उसका दायां कदम जमीन पर जोर से पड़ता था, जबकि बायां कदम हल्की आहट के साथ फिसल जाता था। मैंने महसूस किया कि वह शख्स दाएं पैर से लंगड़ा कर चल रहा था। दरबार में एक शोर उठ खड़ा हुआ। पहले 2 गवाहों ने लंगड़ाहट का जिक्र नहीं किया था। बाबा याकूब ने बात जारी रखते हुए कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, जब वह मेरे करीब से गुजरा तो हवा के झोंके ने उसकी खुशबू मुंह तक पहुंचा दी। उसके कपड़ों से किसी कीमती इत्र की नहीं, बल्कि कच्ची प्याज और पुराने चमड़े की बू आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह किसी ऐसी जगह से आया हो जहां चमड़े का काम होता है या वह कच्ची सब्जियों का शौकीन है। काजी ने गौर से तीनों गवाहों की बातों का मुवाजना किया। पहला गवाह जैद कह रहा था कि चोर ने काली कबा पहनी थी। दूसरा गवाह उमर कह रहा था कि वह बहुत लंबा था। तीसरी गवाही बाबा याकूब यह थी कि वह लंगड़ा था और उससे प्याज की बू आ रही थी। काजी अब्बू इशाक ने अपने सरबराह इस सिपाह को बुलाया और हुक्म दिया, बगदाद के तमाम मोची खानों, चमड़े के कारखानों और प्याज की मंडियों की तलाशी लो। हर उस शख्स को पकड़ कर लाओ जो लंगड़ा कर चलता है और जिसका कद लंबा है। सिपाही पूरे शहर में फैल गए। बगदाद एक अजीम शहर था, हजारों गलियां और लाखों लोग। यह काम आसान नहीं था। 2 दिन गुजर गए मगर कोई सुराग न मिला। शेख मंसूर की हालत खराब थी। उसे डर था कि नूर बगदाद हमेशा के लिए खो गया है। तीसरे दिन की सुबह सिपाही 3 मशकूक अफराद को लेकर दरबार में हाजिर हुए। पहला शख्स एक मोची था जो लंगड़ा था मगर उसका कद छोटा था। दूसरा शख्स प्याज का ताजिर था मगर वह लंगड़ा नहीं था।
तीसरा शख्स एक अजनबी था जो चमड़े की मंडी के करीब से पकड़ा गया था। वह लंबा भी था और लंगड़ाकर भी चलता था। जैद और उमर को बुलाया गया। जैद ने उस अजनबी को देखकर कहा, नहीं, इसने काली कबा नहीं पहनी, इसका रंग धूप से जला हुआ है, जबकि चोर के कपड़े शाही लग रहे थे। उमर ने कहा, कद तो इतना ही लंबा था, मगर मुझे इसका चेहरा वह नहीं लगता। काजी ने बाबा याकूब को बुलाया। बाबा याकूब उस शख्स के करीब गया, उसकी सांसें सूंघी और कदमों की आहट सुनने को कहा। बाबा याकूब ने सर हिला दिया। यह वह शख्स नहीं है, इसकी लंगड़ाहट कुदरती है, जबकि उस दिन जो शख्स गुजरा था उसकी लंगड़ाहट में एक मखसूस थप थप की आवाज थी, जो किसी खास किस्म के जूते की वजह से थी। दरबार में मायूसी फैल गई। काजी अब्बू इशाक समझ गए कि चोर कोई आम आदमी नहीं, बल्कि बहुत चालाक अय्यार है, जिसने अपना हुलिया बदलने में कमाल हासिल कर रखा है। रात को काजी ने अपने खुफिया सिपाही को बुलाया और कहा, मुझे शक है कि चोर अभी भी शहर में ही है। वह नूर ए बगदाद को लेकर शहर से निकल नहीं सकता, क्योंकि पहरा सख्त है। वह यकीनन किसी ऐसी जगह छुपा है जहां ठग और चोर जमा होते हैं। काजी को अपने पुराने तजुर्बे से याद आया कि बगदाद के बाहर के इलाके में एक पुरानी सराय है, जिसे सराय ए खामोशां कहा जाता है। वहां अक्सर नए मुसाफिर और अजनबी ठहरते हैं। अगली सुबह काजी ने एक नई चाल चली। उन्होंने पूरे शहर में यह मुनादी करवा दी, शेख मंसूर का नूर ए बगदाद मिल गया है। चोरी करने वाला गिरफ्तार हो चुका है और कल सुबह उसे चौक में सजा दी जाएगी। चूंकि असली हीरा मिल गया है, इसलिए अब मजीद तलाशी की जरूरत नहीं। यह खबर सुनते ही पूरे शहर ने चैन की सांस ली। मगर यह काजी का एक जाल था। वह जानते थे कि असली चोर यह खबर सुनकर या तो मुतमिन हो जाएगा या फिर हीरा लेकर निकलने की कोशिश करेगा। उस रात काजी ने बाबा याकूब को बुलाकर कहा, बाबा, आज रात आपको मेरे साथ एक ऐसी जगह चलना होगा जहां आपकी सामत सुनने की कव्वत हमारी आखिरी उम्मीद होगी। बाबा याकूब ने मुस्कुराकर कहा, आलीजा, जब तक हक का फैसला ना हो जाए, याकूब की लाठी और कान हाजिर है। दोनों ने फकीर का भेष बदला और सराय ए खामोशान की तरफ निकल पड़े। वहां ढलते सूरज की रोशनी में मुसाफिर अपने अपने कमरों में जा रहे थे। बाबा याकूब एक कोने में बैठ गए और अपने कान जमीन से लगा दिए। अचानक बाबा याकूब के चेहरे पर तनाव उभर आया। उन्होंने काजी का हाथ पकड़ा और इशारा किया। वही आवाज, वही फिसलती हुई लंगड़ाहट, मगर इस बार यह सीधे पैर से नहीं, बल्कि बाएं पैर से आ रही है। काजी हैरान रह गए। क्या चोर ने अपनी लंगड़ाहट का पैर बदल लिया था? काजी ने सरगोशी में पूछा, बाबा, आपने कहा कि लंगड़ाहट अब दूसरे पैर में है, यह कैसे मुमकिन है? बाबा याकूब ने अपना कान दीवार के साथ लगाया और धीमी आवाज में जवाब दिया, आलीजा, कुदरत ने मुझसे आंखें छीन ली, मगर मेरे कानों को वह बारीकी दी कि मैं इंसान की चाल से उसके दिल का हाल जान लेता हूं। उस दिन बाजार में वह शख्स दाएं पैर से लंगड़ा रहा था, मगर अभी जो शख्स इस कमरे के सामने से गुजरा, उसके कदमों की चाप बताती है कि उसका वजन बाएं पैर पर है और दायां पैर जमीन को घसीट रहा है। बाबा याकूब ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर बोले, काजी साहब, यह शख्स कोई आम चोर नहीं, बल्कि एक माहिर अय्यार है। उसने बाजार में अपनी लंगड़ाहट का नाटक किया था ताकि लोग उसे दाएं पैर से लंगड़ा समझकर तलाश करें, और अब वह दूसरे पैर से लंगड़ा बनकर हमें धोखा दे रहा है। मगर वह यह भूल गया कि इंसान अपनी शक्ल बदल सकता है, आवाज बदल सकता है, मगर अपनी चाल की ताल, रिदम नहीं बदल सकता। काजी अब्बू इशाक मुतासिर हुए बिना न रह सके। उन्होंने खामोशी से अपने सिपाहियों को इशारा किया, जो करीब ही छुपे हुए थे। सिपाहियों ने उस कमरे का घेराव कर लिया जिसकी तरफ बाबा याकूब ने इशारा किया था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर एक शख्स सजदे की हालत में पाया गया, गोया वह इबादत कर रहा हो। उसने बहुत ही सादा सफेद लिबास पहना हुआ था और उसके चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी, जो उसे एक निहायत शरीफ और बुजुर्ग इंसान जाहिर कर रही थी। सिपाही उसे पकड़कर काजी के सामने ले आए। उस शख्स ने निहायत मासूमियत से कहा, ऐ लोगो, तुम एक खुदा के बंदे को इबादत में मुखल क्यों कर रहे हो? मेरा गुनाह क्या है? काजी ने बाबा याकूब की तरफ देखा। बाबा याकूब उस शख्स के करीब गए, उसे सूंघा और फिर काजी से मुखातिब होकर कहा, आलीजा,
इस शख्स ने अब बहुत तेज खुशबू लगा रखी है ताकि वह प्याज और चमड़े की बू को छुपा सके, मगर इसके सांसों की गहराई वही है जो मैंने बाजार में महसूस की थी। जब उस शख्स की तलाशी ली गई तो उसके पास से कुछ न मिला, न हीरा न कोई कीमती चीज। गाजी अब्बू इशाक सोच में पड़ गए। अगर यह चोर है तो हीरा कहाँ है, और क्या महज एक अंधे की गवाही पर एक बज़ाहिर नेक इंसान को सजा दी जा सकती है? काजी ने फैसला किया कि वह इस शख्स को रिहा नहीं करेंगे, बल्कि उसे अगले दिन अदालत में पेश किया जाएगा। अगली सुबह बगदाद की अदालत में फिर से हुजूम था। चोरी का यह मामला अब पूरे शहर की इज्जत का सवाल बन चुका था। काजी ने पहले 2 गवाहों जैद और उमर को बुलाया। जैद ने उस शख्स को देखकर कहा, काजी साहब, इसने सफेद लिबास पहना है, जबकि मैंने काली कबा वाला चोर देखा था। उमर ताजिर ने कहा, इसका कद भी दरमियाना है, जबकि चोर तो बहुत लंबा था। दरबार में चह में गोइयां शुरू हो गईं कि शायद बाबा याकूब से गलती हो गई है। काजी ने मुस्कुराकर बाबा याकूब को बुलाया। बाबा याकूब ने कहा, काजी साहब, इजाजत हो तो मैं एक सवाल करूं? काजी ने सर हिला दिया। बाबा याकूब ने उस मशकूक शख्स से कहा, ऐ शख्स, तुमने अपने जूते कहां छुपाए हैं? वह शख्स घबरा कर बोला, जूते? मैं तो नंगे पांव इबादत कर रहा था। बाबा याकूब ने काजी से कहा, आली जा, इसके कमरे की जमीन खुदवाई जाए, इसके जूते वहीं मिलेंगे। जब सिपाही दौड़कर गए और कमरे की तलाशी ली तो फर्श के नीचे से एक जोड़ी जूते बरामद हुए, जिनके तले गैर मामूली तौर पर मोटे थे, और एक जूते के अंदर लकड़ी का एक टुकड़ा लगा हुआ था जो एड़ी को ऊपर उठा देता था। बाबा याकूब ने वजाहत की, काजी साहब, ये वह जूते हैं जो इंसान के कद को लंबा दिखाते हैं। इस अय्यार ने ऊंचे तलों वाले जूते पहनकर कद लंबा किया था और उनमें लकड़ी का टुकड़ा इस तरह रखा था कि वह चलते वक्त लंगड़ाने पर मजबूर हो जाए। अब दरबार में मौजूद लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह शख्स यानी चोर कांपने लगा, मगर उसने अब भी हीरा चुराने से इनकार किया। उसने कहा, ठीक है, मैंने भेस बदला, मैंने कद लंबा किया, मगर क्या यह जुर्म है? हीरा कहां है? जब तक हीरा नहीं मिलता आप मुझे चोर साबित नहीं कर सकते। काजी अब्बू इशाक ने देखा कि यह चोर बहुत पक्का है। उसने हीरा ऐसी जगह छुपाया है जहां किसी का ख्याल नहीं जा सकता। काजी ने बाबा याकूब की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर एक अजीब सी इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। बाबा याकूब ने कहा, हीरा बहुत करीब है काजी साहब, बस थोड़ी सी बसीरत की जरूरत है। दूसरी तरफ वह अय्यार चोर, जिसका नाम मंसूर अल अय्यार था, बड़े फख्र से खड़ा था। उसे पूरा यकीन था कि जब तक हीरा बरामद नहीं होता कोई उसे सजा नहीं दे सकता। उसने बड़े तंजिया लहजे में कहा, काजी साहब, इन बुजुर्ग ने जूते ढूंढ लिए, चलिए, मान लिया, मैंने भेस बदला, यह भी मान लिया, मगर क्या बगदाद की अदालत में सिर्फ भेस बदलने पर सजा दी जाती है? हीरा कहां है? शेख मंसूर से पूछिए, क्या मेरे पास उनका नूरे बगदाद है? काजी अबू इसहाक ने बाबा याकूब की तरफ देखा। बाबा याकूब खामोशी से अदालत के फर्श पर बैठे थे। उन्होंने आहिस्ता से सर उठाया और कहा, काजी साहब, मैंने पहले ही अर्ज किया था कि यह चोर बहुत चालाक है। जब यह बाजार से भागा तो इसने महसूस किया कि सिपाही चारों तरफ फैल चुके हैं। इसने हीरा किसी घर या सराय में नहीं छुपाया, क्योंकि वहां तलाशी का डर था। बाबा याकूब ने अदालत में मौजूद लोगों की तरफ रुख किया और पूछा, शेख मंसूर, जब चोर आपकी दुकान में आया था तो क्या उसके हाथ में कोई और चीज भी थी? शेख मंसूर ने याद करते हुए कहा, जी हां, उसके हाथ में एक पुरानी तस्बीह थी जिसके दाने कशकूल की तरह हरे रंग के थे। वह लगातार उन दानों को फेर रहा था। बाबा याकूब हल्की मुस्कान के साथ बोले, काजी साहब, जब यह चोर सराय में पकड़ा गया तो क्या उसके पास वही तस्बीह थी? सिपाहियों ने जवाब दिया, जी हां, यह अब भी वही तस्बीह फेर रहा है। उन्होंने तस्बीह चोर के हाथ से लेकर काजी के सामने रख दी। वह एक आम सी तस्बीह लग रही थी, पुरानी, धूल से अटी हुई। चोर के चेहरे पर पहली बार हल्की सी जर्दी आई, मगर उसने फौरन खुद पर काबू पा लिया। काजी ने तस्बीह को गौर से देखा और कहा, बाबा, इस तस्बीह में ऐसा क्या है? मैंने इसके हर दाने को देखा है, ये सब मिट्टी और पत्थर के बने हुए हैं। बाबा याकूब बोले, आलिजा, इंसान अक्सर वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है। इस चोर ने तस्बीह को इतना गंदा
और मिट्टी से भरा रखा कि कोई इसे हाथ लगाना भी पसंद न करे। मगर इसका एक दाना बाकी सबसे थोड़ा भारी है। इस अय्यार ने उस कीमती हीरे पर लाख वैक्स और मिट्टी की परत चढ़ा दी थी ताकि वह तस्बीह का एक मामूली दाना लगे। काजी ने फौरन जल्लाद को बुलाया और हुक्म दिया, इस तस्बीह का वह दाना तोड़ो जो थोड़ा बड़ा और भारी है। जैसे ही हथौड़ा उस दाने पर पड़ा, मिट्टी और मोम की परत टूटकर गिर गई और अंदर से ऐसी नीली चमक निकली कि पूरी अदालत रोशन हो गई। लोग चीख उठे, नूरे बगदाद, हीरा मिल गया। शेख मंसूर की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर आगे बढ़ा और अपने हीरे को सीने से लगा लिया। मंसूर अल-अय्यार ने जब देखा कि उसका राज्य खुल चुका है तो वह अदालत से भागने की कोशिश करने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मंसूर अल-अय्यार गिड़गिड़ाते हुए बोला, काजी साहब, मैं मानता हूं मैंने चोरी की, मगर मुझे यह बताइए कि इस अंधे को कैसे पता चला कि हीरा तस्बीह में है? मैंने तो उसे किसी के सामने नहीं निकाला था। बाबा याकूब ने इत्मीनान से जवाब दिया, जब तुम मेरे करीब से गुजरे तो तुम्हारे कदमों की लंगड़ाहट और प्याज की बू के साथ साथ मैंने एक और चीज सुनी। वह थी तुम्हारे हाथ में चलती तस्बीह के दानों की आवाज। एक खास दाना जब दूसरे दाने से टकराता था तो उसकी आवाज बाकी मिट्टी के दानों से अलग थी। पत्थर और हीरे की टक्कर की आवाज मेरे कानों के लिए अनजानी नहीं है। और जब कल रात सराय में तुमने वही तस्बीह फेरनी शुरू की तो मेरे शकत की तस्दीक हो गई। काजी ने हैरत से पूछा, मगर बाबा, प्याज की बू का क्या राज था? बाबा याकूब मुस्कुराए और चोर की तरफ इशारा किया। पूछा जाए इससे कि यह कहां छुपा था? चोर ने सर झुकाकर कहा, मैं 3 दिन तक शहर के बाहर एक पुराने कुएं में छुपा रहा, जहां लोग कच्ची सब्जियां और प्याज फेंक देते थे। वहां चमड़े का एक पुराना कारखाना भी था। काजी अबू इसहाक ने बाबा याकूब की हिकमत को सलाम किया। मगर तभी अदालत में एक नया शख्स दाखिल हुआ। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसके हाथ में एक शाही फरमान एक था। उसने ऊंची आवाज में कहा, रुकिए, इस चोर को सजा देने से पहले मेरी बात सुनिए। मैं सुल्तान रूम का कासिद हूं और यह चोर हमारा कैदी है जो सल्तनत का एक बड़ा राज लेकर भागा है। पूरा दरबार एक बार फिर हंगामे में डूब गया। अदालत में सुल्तान रूम के कासिद की आमद ने एक नया हैजान पैदा कर दिया था। काजी अबू इसहाक ने उस कासिद से शाही फरमान लिया और उसे गौर से पढ़ा। फरमान पर सुल्तान की मोहर सब्त थी, जिसमें लिखा था कि यह शख्स, जिसे बगदाद में मंसूर अल-अय्यार के नाम से जाना जा रहा है, दरअसल रोम की सल्तनत का एक खतरनाक बागी और जासूस है जो शाही खजाने से एक नक्शा चुराकर भागा है। कासिद ने गुस्से भरे लहजे में कहा, काजी साहब, हीरे की चोरी तो इसके जराइम का एक छोटा सा हिस्सा है। इसने हमारी सल्तनत के कहिलों के खुफिया रास्तों का नक्शा चुराया है। अगर यह नक्शा दुश्मन के हाथ लग गया तो बड़ी तबाही मच जाएगी। हमें यह शख्स और वह नक्शा हर कीमत पर वापस चाहिए। अब मामला सिर्फ एक हीरे का नहीं रहा था, बल्कि 2 सल्तनतों के दरमियान सियासी ताल्लुकात का बन चुका था। काजी अबू इसहाक ने मंसूर अल-अय्यार की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी फातेहाना मुस्कुराहट थी। वह जानता था कि अब उसे आम चोर समझकर सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि वह एक सियासी कैदी बन चुका है जिसकी जान की कीमत बढ़ गई है। काजी ने पूछा, ए मंसूर, सुल्तान रूम का कासिद जो कह रहा है, क्या वह सच है? वह नक्शा कहां है? मंसूर अल-अय्यार ने कहखा लगाया और बोला, काजी साहब, आपने हीरा तो ढूंढ लिया, मगर वह नक्शा ढूंढना आपके बस की बात नहीं। वह नक्शा मैंने ऐसी जगह छुपाया है कि मेरे अलावा उसे कोई नहीं निकाल सकता। अगर आप मुझे सुल्तान के हवाले करेंगे तो मैं रास्ते में ही खुदकुशी कर लूंगा और वह राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। काजी साहब एक बार फिर उलझ गए। उन्होंने बाबा याकूब की तरफ देखा जो खामोशी से तस्बीह पढ़ रहे थे। बाबा याकूब ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, काजी साहब, इस शख्स की बातों पर यकीन न करें। यह अय्यार है। यह अब वक्त खरीदने की कोशिश कर रहा है। इसके पास कोई नक्शा नहीं है। कासिद तड़प कर बोला, नहीं बाबा, नक्शा इसके पास ही था। हमारे सिपाहियों ने इसे सरहद तक पीछा किया था। इसके पास चमड़े का एक छोटा सा ट्यूब था जिसमें वह नक्शा महफूज था। बाबा याकूब उठे और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मंसूर अल-अय्यार के
करीब पहुंचे। उन्होंने उसके कपड़ों को छुआ, उसके हाथों की लकीरों को महसूस किया और फिर उसके कान के करीब जाकर कुछ देर उसे गौर से सुना। पूरा दरबार सांस रोके इस मंजर को देख रहा था। बाबा याकूब मुड़े और काजी से मुखातिब हुए, आलीजाह, इस शख्स ने नक्शा कहीं दूर नहीं छुपाया। जब यह बाजार में भाग रहा था और इसने देखा कि सिपाही करीब आ रहे हैं, तो इसने नक्शे वाला वह छोटा सा ट्यूब शेख मंसूर की दुकान के सामने वाले गंदे नाले में नहीं फेंका, बल्कि उसे वहीं एक ऐसी जगह रख दिया जहां रोज सैकड़ों लोग गुजरते हैं मगर किसी की नजर नहीं पड़ती। मंसूर अल अय्यार के माथे पर पसीना आ गया। वह हकलाकर बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कैसे मालूम? बाबा याकूब ने कहा, काजी साहब, जब यह शख्स बाजार में लंगड़ा कर चल रहा था तो एक लम्हे के लिए इसकी आहट रुकी थी। वह रुकना थकान की वजह से नहीं था, बल्कि वह झुका था और वहां बाजार के ऐन वुस्त में एक कदीम लोहे का सुतून है जिसमें एक छोटा सा सुराख है। इसने वह नक्शा उसी सुराख में डाल दिया था। इसे यकीन था कि अगर वह पकड़ा गया तो वह इस नक्शे के बदले अपनी जान का सौदा करेगा। काजी ने फौरन सिपाहियों को दौड़ाया। थोड़ी ही देर में सिपाही वापस आए। उनके हाथ में चमड़े का वही छोटा सा ट्यूब था जिसके अंदर सुल्तान रूम के कहलों का नक्शा मौजूद था। अब मंसूर अल अय्यार की तमाम चालें खत्म हो चुकी थीं। वह फर्श पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसकी अय्यारी पर बाबा याकूब की बसीरत भारी पड़ चुकी थी। काजी अबू इसहाक ने अपना हतमी फैसला सुनाया। मंसूर अल अय्यार को हीरे की चोरी और जासूसी के जुर्म में उम्र कैद की सजा दी जाती है और उसका तमाम मालो मता जब्त करके शेख मंसूर को उनके नुकसान के मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम ऐलान अब भी बाकी था। गाजी ने बाबा याकूब को अपने करीब बुलाया और दरबार में मौजूद तमाम लोगों से कहा, लोगों, तुमने देखा कि आंखें होना ही सब कुछ नहीं होता। हमारे पास आंखें थीं मगर हम सच को न देख सके। बाबा याकूब के पास आंखें नहीं थीं मगर उनके पास वह बसीरत थी जो अल्लाह ने उन्हें उनके सब्र और शुक्र के बदले अता की थी। गाजी ने बाबा याकूब को 1000 सोने की अशरफियों का इनाम पेश किया मगर बाबा याकूब ने ऐसा जवाब दिया कि पूरी अदालत रो पड़ी। बाबा याकूब ने नरम आवाज में कहा, काजी साहब, आपकी जर्रा नवाजी का शुक्रिया, मगर यह दौलत मेरे किस काम की? जिस रब ने मुझसे मेरी आंखें लेकर मुझे अपने जिक्र और लोगों की आहट पहचानने की दौलत दी, उसने आज तक मुझे कभी भूखा नहीं सुलाया। यह इनाम उन बेवाओं और यतीमों में बांट दिया जाए जिनका इस शहर में कोई सहारा नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम यह है कि आज बगदाद में एक मासूम चोरी के इल्जाम से आजाद हुआ और हक की फतह हुई। काजी साहब की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने वह थैली बैतुल माल के यतीम खाने के लिए वक्फ कर दी। शेख मंसूर आगे बढ़ा। बाबा याकूब के हाथों को चूम कर बोला, ए बाबा, मैंने पूरी जिंदगी हीरों की तिजारत की। मैं पत्थरों की परख तो जानता था मगर इंसानों की परख न जान सका। आपने मुझे सिखाया कि असली नूर वह नहीं जो हीरे से निकलता है, बल्कि असली नूर वह है जो अल्लाह अपने बंदे के दिल में रोशन कर देता है। मंसूर अल अय्यार को जंजीरों में जकड़कर कैद खाने की तरफ ले जाया जाने लगा। जाते जाते उसने मुड़कर बाबा याकूब की तरफ देखा और हसरत से बोला, काश मैंने अपनी जहानत को लोगों को लूटने के बजाय नेकी में लगाया होता, तो आज मैं भी तुम्हारी तरह सर उठाकर खड़ा होता।